दोस्तों अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप कॉइन डिसेट्स में करते हो, डेल्टा में करते हो या फिर बाइनेंस में करते हो, जो भी प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग करते हो दोस्तों, वहाँ पर आप फ्यूचर करते हो या फिर ऑप्शन करते हो या फिर शॉर्ट स्पॉट करते हो, जो भी करते हो दोस्तों ट्रेडिंग, और आप वहाँ पर आपको 3 मोड देखने को मिलेंगे दोस्तों। पहला है आइसोलेट, दूसरा है क्रॉस मार्जिन मोड और तीसरा है दोस्तों पोर्टफोलियो मार्जिन मोड। ऐसे 3 मोड आते हैं दोस्तों। लेकिन आपको पता नहीं है दोस्तों कि किस तरीके से हम मोड हमें यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से हमें ये मोड यूज़ करने पर हमें बेनिफिट मिलेगा। तो आज का वीडियो हमारा यही रहने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर हाँ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। साइड में स्क्रीन दिख रही होगी दोस्तों, वहाँ पर देखो मैं डेल्टा एक्सएम में ट्रेडिंग करता हूँ दोस्तों। वहाँ पर आपको 3 मोड देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये रहे दोस्तों 3 मोड, देखो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो मैं आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड मोड के बारे में कि आइसोलेटेड मोड हमें कब यूज़ करना चाहिए और कौन कौन से लोग आइसोलेटेड मार्जिन मोड यूज़ करते हैं दोस्तों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइसोलेटेड मोड के बारे में बता दूँ तो दोस्तों, मान लो अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आपने 1,000 मार्जिन यूज किया, मतलब कि उसका 10%, 10,000 का 1,000 मार्जिन होता है 10%। तो आपने 10% मार्जिन यूज किया एक ट्रेड में, और अगर ट्रेड गलत चला गया तो आपका 1,000 रुपया ही जाएगा, मतलब 10% ही जाएगा, और बाकी के 9,000 आपके सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। यही है आइसोलेटेड मार्जिन मोड की सबसे बड़ी ताकत। अगर दोस्तों आप बिगनर हैं तो यही मोड को यूज़ करें दोस्तों। और इस दोनों मोड में अभी मैं समझाने वाला हूँ आगे कि क्या क्या होता है। लेकिन अगर आप बिगनर है दोस्तों तो आइसोलेटेड मार्जिन मोड ही यूज करें। अगर आपने BTC में पोजीशन बनाई है, इथेरियम में पोजीशन बनाई है, सोलाना में पोजीशन बनाई है, तो सभी पोजीशन मिक्स नहीं होगी, अलग अलग होगी, तो आपको ट्रेड में लेने में और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ गए दोस्तों। तो अगर आप बिगनर हो दोस्तों तो आइसोलेटेड मार्जिन मोड ही यूज करो। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रॉस मार्जिन मोड के बारे में। तो क्रॉस मार्जिन मोड में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है दोस्तों, लेकिन अब आपने आइसोलेटेड नहीं क्रॉस मार्जिन मोड चुना, तो अगर आपके ट्रेड खिलाफ जाता है, मतलब कि आपके अगेंस्ट जाता है, तो आपकी उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब कि आपकी सारी पोजीशन जब तक लिक्विडेट नहीं हो जाएगी तब तक आपका लॉस खाता रहेगा। मतलब कि अगर आपके अगेंस्ट जाता है, समझ गए, अगर आपने जिस डायरेक्शन में लिया है उस डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है, तो जब तक आपकी पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगी दोस्तों तब तक आपका लॉस होता रहेगा। ये है दोस्तों क्रॉस मार्जिन मोड का फॉर्मूला दोस्तों। मतलब कि क्रॉस मार्जिन मोड में क्या होता है कि अगर BTC में आपने पोजीशन बनाई है और इथेरियम में पोजीशन बनाई है और जो भी कॉइन पे पोजीशन बनाई है, तो सभी पोजीशन आपको मिक्स होती हुई दिखेगी। मतलब कि अगर BTC में आपका $100 का प्रॉफिट हो रहा है और इथेरियम में $50 का नुकसान हो रहा है, तो आपको सब मिक्स करके 50 ही प्रॉफिट आपको दिखाएगा। समझ गए। तो इस क्रॉस मार्जिन मोड के बारे में ये था दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों पोर्टफोलियो मोड के बारे में कि पोर्टफोलियो मोड किसको यूज करना चाहिए और कौन कौन ट्रेडर ये मोड यूज करते हैं। समझ गए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पोर्टफोलियो मोड की, तो आम ट्रेडर्स के लिए बना ही नहीं है दोस्तों। समझ गए। पोर्टफोलियो मोड अगर आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, तो पोर्टफोलियो मोड का यूज ना ही करो, क्योंकि यह बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए होता है जिनके पास कई अलग अलग प्रोफेशनल पोजीशन होती है। मतलब कि अलग अलग पोजीशन होती है, यानी कि स्पॉट में होती है या फिर ऑप्शन में होती है या फिर फ्यूचर में होती है। तो सिस्टम आपके पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क देखकर मार्जिन तय करता है दोस्तों। समझ गए। अगर आपकी पोजीशन एक दूसरे से रिस्क से कम रही है तो मार्जिन में भी कम हो सकता है दोस्तों। समझ गए। अगर आपकी पोजीशन एक दूसरे का रिस्क, समझ रहे हो, एक दूसरे का रिस्क कम कर रही है तो आपस में दोस्तों मिक्स होता रहेगा। समझ गए। और अगर आप एक से अधिक पोजीशन बनाते हो, मतलब कि 5-6 पोजीशन बनाते हो, तो ये बराबर है दोस्तों। लेकिन अगर आपकी दिन में 1-2 पोजीशन बनती है तो आप आइसोलेट मार्जिन मोड ही यूज करो। लेकिन अगर आपको इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आएगा दोस्तों, समझ गए, पोर्टफोलियो मोड का आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आएगा दोस्तों, तो आप फिर लॉस भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बिगनर हो तो आइसोलेटेड मोड यूज़ करो, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो क्रॉस मार्जिन मोड करो, और जब आप प्रोफेशनल हो जाओ दोस्तों तब आप पोर्टफोलियो मार्जिन मोड करो। समझ गए दोस्तों। तो इन मोड की ये खासियत है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों। समझ गए।